क्या आपने कभी सोचा है भगवान की शुरुआत कैसे हुई? अगर भगवान सब कुछ बनाते हैं तो फिर उन्हें किसने बनाया? क्या वो हमेशा से थे या कहीं कभी किसी पल उन्होंने भी जन्म लिया था? आज आप जानने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो धर्म, विज्ञान और चेतना के रहस्यों को खोल देगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि भगवान की शुरुआत की यह कहानी आपकी सोच की सारी सीमाएं तोड़ देगी। जब समय नहीं था, जब आकाश नहीं था, जब पृथ्वी, तारे, सूरज, चांद और जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी कुछ था। एक ऐसी उपस्थिति जो न देखी जा सकती थी, न समझी जा सकती थी, पर फिर भी वह सब कुछ थी। उसे हम भगवान कहते हैं। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में लिखा है कि उस समय न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न मृत्यु थी, न अमृता, न रात्रि थी, न दिन, परंतु फिर भी एक चेतन सत्ता थी जो स्वयं से जागृत थी। वह चेतना ही ब्रह्म थी, पर ब्रह्म, वह जो जन्म नहीं लेता, जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट बिग बैंग से हुई थी। लेकिन वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि बिग बैंग से पहले क्या था। वहां न समय था, न स्थान, न भौतिक तत्व, न कोई नियम, परंतु हमारे ऋषियों ने उस कालखंड को मूल शून्यता कहा है, जहां सब कुछ शून्य में लीन था। पर उस शून्य के भीतर एक असीम ऊर्जा विद्यमान थी जिसे वे परमात्मा या ईश्वर कहते हैं। वह कोई व्यक्ति नहीं था, वह तो एक शुद्ध उपस्थिति थी, एक कंपन, एक प्रकाश, एक चेतना जो हर दिशा में समान रूप से व्याप्त थी। जब उसने पहली बार इच्छा की एकोहम बहुश्याम, यानी मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, तो उस इच्छा ने ही कंपन उत्पन्न किया जो एवं की ध्वनि के रूप में ब्रह्मांड में गूंजी। वही पहला ध्वनि कंपन था जिससे समय शुरू हुआ, दिशा बनी, 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी प्रकट हुए और सृष्टि का पहला बीज अंकुरित हुआ। उसी चेतना से महाशून्य में प्रकाश उत्पन्न हुआ और पहला तारा जला। वही चेतना एक सूक्ष्म कण में समाकर ब्रह्मांड की हर दिशा में फैल गई। उस चेतना का कोई आकार नहीं था, पर उसी से सारे आकार बने। वह न नर थी, न नारी, न अंधकार थी, न प्रकाश, पर फिर भी उसमें सब कुछ समाहित था। अलग अलग धर्मों ने उसी एक सत्ता को अलग अलग नामों से पुकारा। हिंदू धर्म में वह ब्रह्म, विष्णु, महेश बना। बाइबल में वह गॉड है जिसने कहा लेट देयर बी लाइट। कुरान में वह अल्लाह है जो खुद कहता है मैं अजन्मा हूं। बुद्ध ने उसे शून्य कहा और महावीर ने सिद्ध। लेकिन यह सभी नाम एक ही अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं जिसका न कोई आदि है न अंत। इसलिए भगवान की शुरुआत कभी हुई ही नहीं, क्योंकि जो शुरू होता है वह समाप्त भी होता है, और भगवान वह है जो कभी समाप्त नहीं होता। वह न तो सिर्फ मंदिर में है, न ही किसी मूर्ति में, वह तो हर जीव के भीतर है, हर कण में, हर विचार में, हर धड़कन में। वह हमारी सोच से परे, हमारे तर्क से ऊंचा और हमारे विज्ञान से बहुत आगे है। आज जब विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहा है, तो वह भी धीरे धीरे उसी ओर पहुंच रहा है जहां हमारे आर्षि हजारों वर्ष पहले पहुंच चुके थे। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पदार्थ केवल तरंग है, और वेद पहले ही कह चुके हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म है। जब ध्यान गहरा होता है तो साधक कहता है मैं नहीं, बस वही है। जब प्रेम चरम पर होता है तो भक्त कहता है मैं तुझ में ही विलीन हूं। और जब मृत्यु पास आती है तो आत्मा जानती है मैं कभी पैदा नहीं हुआ था, मैं कभी मरूंगा नहीं। इसलिए जब हम पूछते हैं कि भगवान की शुरुआत कब, कैसे और कहां से हुई, तो हम एक सीमित प्रश्न पूछ रहे हैं उस सत्ता के लिए जो असीम है। भगवान की कोई शुरुआत नहीं हुई क्योंकि वह स्वयं ही हर शुरुआत की जड़ है। वह न उत्पन्न होता है, न विनष्ट होता है, वह बस है। और जब आप चुप बैठते हैं, गहराई में उतरते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तो वहां कोई आवाज नहीं होती, कोई विचार नहीं होता, बस एक उपस्थिति होती है। वही उपस्थिति ही भगवान है। वह न पैदा हुआ न मरेगा, वह तो अनंत काल से है और अनंत तक रहेगा।